मैं आपको रोटी की कीमत पर पूरी भावुक और कष्ट भरी कहानी गरीबी, मेहनत और इंसानियत का आईना होगी। रोटी की कीमत इस कहानी का टाइटल है। गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रामू नाम का मजदूर अपनी पत्नी गौरी और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, ईंट गारा ढोता, खेतों में काम करता और कभी कभी जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। उसकी कमाई बस इतनी होती कि शाम को घर में दो सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक आ सके। भूख का दर्द। गुड़िया अक्सर कहती, बाबा मुझे भी कभी मेले की मिठाई खिलाओ। रामू हंसते हुए टाल देता, पहले पेट की रोटी तो पूरी हो बेटी, फिर मेले भी दिखाएंगे। लेकिन दिल में वो टूट जाता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके लिए रोज की रोटी ही सबसे बड़ी जंग थी। दूसरी ओर अमीरी का संसार। गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह का हवेली जैसा घर था। वहाँ हर दिन दावतें होती, थाल भर भर के खाने बनाते और आधे से ज़्यादा भोजन फेंक दिया जाता। उसके बेटे अरुण को कभी भूख का मतलब ही नहीं पता चलता था। कहानी का मोड़ आता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में पानी, न कुएं में बूंद। रामू की मेहनत बेकार हो गई और उसके घर चूल्हा कई दिनों तक ठंडा रहा। गुड़िया की मासूम आंखों में भूख की आग थी और गौरी की ममता बेबस। रामू ने हिम्मत कर ठाकुर साहब से मदद मांगी। ठाकुर साहब घमंड से कहा, रोटी की कीमत चुकानी पड़ती है, मुफ्त में नहीं मिलती। रामू ने पूछा, साहब क्या इंसान की जान बचाने की भी कीमत होती है? ठाकुर हंसकर बोला, हाँ, गरीबों के लिए तो हर चीज़ की कीमत होती है। किस्मत का खेल होता है। इसी बीच एक दिन ठाकुर का बेटा अरुण जंगल में शिकार खेलने गया। रास्ता भटक गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके पास न खाना था न पानी। भूखे से वह गिरने ही वाला था कि उसी रास्ते से रामू गुजरा। रामू के पास बस एक सूखी रोटी थी जो उसने अपनी बेटी के लिए रखी थी। अरुण ने कांपती आवाज़ से कहा, भैया मुझे भूख से बचा लो। रामू ने पहले सोचा कि यह वही लड़का है जिसके घर रोजाना खाना बर्बाद होता था, पर फिर उसके दिल में कहा, भूख का दर्द तो सबके लिए एक जैसा है। उसने वह एक रोटी अरुण को दे दी। अरुण ने वह रोटी ऐसे खाई जैसे सोने की थाली में अमृत मिला हो। उस वक्त उसे समझ आया कि रोटी की असली कीमत भूख से मापी जाती है, दौलत से नहीं। अंत का सबक यही है। जब अरुण का घर लौटा, उसने अपने पिता से कहा, बाबा अब से हवेली में एक दाना भी बर्बाद नहीं होना। आज मुझे समझ आया कि गरीबों के लिए रोटी का मतलब सिर्फ खाना नहीं बल्कि ज़िंदगी होती है। ठाकुर की आंखें खुल गई। रामू का सम्मान गांव में बढ़ गया और उस दिन से गांव के बड़े बड़े घरों ने ठाना कि वे गरीबों के साथ भोजन बांटेंगे। कहानी का संदेश ये है, रोटी की कीमत पैसे से नहीं, भूख और मेहनत से आंकी जाती है। अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी खाना बर्बाद मत करो, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भूखा सोता है। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को झकझोर दिया हो, अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।